मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति महीना हम लोग देने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि मुख्यमंत्री जी के पास जो बजट है जो वो दे रहे हैं वो बजट आता कहां से? तो उन्होंने कहा, पूछा भैया कहां से आता है? मैंने कहा आम जनता जो टैक्स देती है वो टैक्स का पैसा जिस कोष में जमा होता है, सरकार के खाते में जमा होता है, उसी का बजट बनता है। उसके साथ जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं उनसे जो टैक्स आता है उससे बजट बनता है। यानी कि मैंने उसको साधारण भाषा में उससे पूछ के समझाया कि तुम एक महीने में कितना खर्चा करते हो, कितने सामान खरीदते हो। वो कहीं होगा भी तो मुझे सुनेगा। उसने कहा मैं 1 लाख रुपए हर महीने का सामान खरीदता हूं। मैंने कहा 28% जीएसटी है, तुम 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हो, 28,000 रुपए सरकार को देते हो, सरकार तुम्हें कितना फायदा देती है? उसने कहा मुश्किल से 1,000-2,000 रुपए का। तो मैंने कहा सरकार का पैसा तुम्हारी तरफ है या तुम्हारा पैसा सरकार की तरफ? तो कह रहा ऐसे तो मेरा बहुत सारा पैसा सरकार की तरफ जा रहा है। तो मैंने उसे यही समझाया मेरे भाई कि माचिस की सीख से लेके और बाल काले करने वाले कलर से लेके चश्मा, चप्पल, जूते, हर एक चीज पे टैक्स है। यहां तक कि जो झंडा आपने बनाया उस पर भी टैक्स है, ये टेंट आपने खरीदा इस पे भी टैक्स है, जो किराया आप देते उस पर भी टैक्स है, जो गैस आप खरीदते उस पर भी टैक्स है, पेट्रोल डीजल सब पे टैक्स है। और आज तो ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसने दूध पे, दही पे भी टैक्स लगा दिया, खाने के पीने के सामानों पर भी टैक्स लगा दिया। मैंने उसको और गंभीरता समझाया। मैंने कहा छोड़ो, तुम तो बड़े हो नौजवान, अगर कल किसी बच्चे ने जन्म लिया उसके लिए जो दवाई आएगी उस पर टैक्स है, उसके लिए जो डायपर आएगा उस पर टैक्स है, उसके लिए दूध आएगा उस पर टैक्स है, उसके लिए कुछ भी आएगा, कोई कपड़ा, सब पे टैक्स है। यानी कि जो भारत में पैदा हो गया वो हर एक व्यक्ति टैक्स दे रहा है। लेकिन क्या जब तक वो अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए सरकार उसे कुछ दे रही है? तो कह रहा बहुत नहीं, वो बहुत कुछ दे नहीं रही है। तो मैंने उसको समझाया कि जनता के पैसे को जनता को वापस लौटाना यही सरकार का काम है। लेकिन सरकार इस तरह दिखावा करती है कि हम 1,500 रुपए लाडली बहन योजना के दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कितने पैसे दे रहे हैं लाडली बहन योजना के? कितने? हमसे सुनो, मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति को 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति महीना हम लोग देने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और आप ये भी जान लो, आपको ये पता ही नहीं पता है कि मैं कोई भी बात झूठ नहीं कहता हूं। पता ही नहीं पता है मुझे। ये भी पता है पैसा कहां से आएगा और पैसा कैसे आपकी जेब में जाएगा। मध्य प्रदेश के हर एक नौजवान को रोजगार देने का काम, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हम लोग करेंगे। ये मेरा आपसे वादा। जो भूमि विहीन है उनको भूमि देने का काम, जिसके पास कच्चा मकान है उसको पक्का मकान देने का काम, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का काम, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारी कर्मचारियों को देने का काम, जितना बैकलॉग मध्य प्रदेश में है पहले महीने में सारा बैकलॉग भर्ती करने का काम, महिलाओं को सुरक्षा का माहौल, सशक्तिकरण का अवसर, सबके लिए अच्छी पढ़ाई और अच्छा इलाज देने का काम हम लोग करें। आप बताओ इसके अलावा आपको क्या चाहिए? मैंने आपको 12 फरवरी को भोपाल में भी कहा था नहीं कहा था कि अपनी समस्याओं का घोषणा पत्र बना के दे दो मुझे, और ये मांग पत्र बना के दे दो, मैं इसको घोषणा पत्र बना दूंगा। मैं पढ़ा लिखा वकील आदमी हूं, मैं आपके दर्द को दर्द समझता हूं क्योंकि आपका खून हूं।
और मैं जानता हूं कि जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं आएंगे, सोचो एक घर में 4 आदमी है, उसको 20,000 रुपये महीना मिलेगा, क्या वो किसी के आगे हाथ फैलाएगा? बताओ, जवाब दो। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं वो इस बात पर गौर करना। भारत का संविधान भारत के हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी देता है, लेकिन आप ये नोटिस करना, कितने लोग धार्मिक स्थलों के बाद ऐसे हाथ फैलाए बैठे रहते हैं, कोई इनको रोटी दे दे। कितने ऐसे लोग होंगे मध्य प्रदेश में जो भूखे पेट सोते होंगे। ये राजनीतिक लोग हमेशा से आपकी मजबूरियों का फायदा उठाते रहे। इनको ये लगता है कि अगर जनता के जेब में पैसा होगा तो वो आपके धोखे में, आपके झूठ में नहीं आएंगे। क्या मैं नहीं जानता हमारे लोगों के हाल? अगर शादी करानी हो बेटी की तो उधार लेंगे पैसे, अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाना हो तो जमीन गिरवी रख के लोन लेंगे और पूरी जिंदगी उस लोन को उतारते रहेंगे। मैं आपसे कहता हूं, हर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हर एक बेटी को जब उसकी शादी होगी 1 लाख रुपए का अनुदान सरकार देने का काम करेगी। अगर आप लोग हमें अवसर दो भाई, अगर आपका पैसा आपके ऊपर लगा दिया तो क्या बदला, क्या नुकसान हुआ? वही पैसा जो नेता अपनी जेब में घुसा ले रहे हैं, एक एक नेता विधायक बनने के बाद 5-5 हजार करोड़ का मालिक हो जा रहा है, वो पैसा अगर जनता को वापस कर दिया तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा, अमीरों की तिजोरियों पे ताले लग जाएंगे और गरीब के पेट जो है वो भूखे नहीं रहेंगे। बस इतना बदलाव होगा। कोई किसी के साथ जुल्म जाति अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर कोई किसी गरीब को, कमजोर को, दलित, पिछड़े, आदिवासी को या किसी भी समाज की बहन के साथ अन्याय करेगा, उस हरेक अपराधी पे रासुका लगा के उसको जेल भेजने का काम और 3 महीने के अंदर उसको सजा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। अगर किसी दलित आदिवासी की हत्या कोई कर देता, अभी 8.5 लाख रुपए मिलते हैं, 8,25,000 रुपए मुआवजे के तौर पर SC/ST एक्ट के तहत हम लोग कानून बना के 30 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देने का काम करेंगे। और जिस परिवार के साथ उसके परिवार से कमाने वाला व्यक्ति चला जाएगा उसको एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आप मुझे बताओ क्या नामुमकिन है इनमें से? कोई भी व्यक्ति, जितने लोग हजारों ना बैठे, एक आदमी खड़ा होकर बताओ कि ये नामुमकिन है, और ना करके दिखाया तब आप मुझे बताना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक उनके चक्रों में पड़े रहोगे? अगर वो आपका भला करना चाहते तो 75 साल में आपकी जिंदगी नहीं बदलती है। भोपाल से आते हुए किशन लाल बागरी एक्सीडेंट में मेरा भाई चला गया। मैं जब उसके घर गया, उसका मकान देखा, कच्चा था, मेरा सर उसके दरवाजे में अड़ रहा था। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मेरे लोगों कि 75 साल में सरकार को तमाम सरकारें बदली, किशन लाल बागरी का कच्चा मकान नहीं दिखाई। क्या तो दिखाई नहीं दिया, या सरकार ने उसकी तरफ आंख ही नहीं की, या फिर सरकार ने सोचा ही नहीं कि भाई इसको भी पक्के मकान की जरूरत है, बारिश आएगी इसको भी तकलीफ होगी, कीड़ा काटा कोई इसके घर में भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने तो ये भी कहा, अगर हमारे आदिवासी साथी तैयार हो जाए तो पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज का हम लोग बनाने का काम करेंगे। मैंने यही भी कहा। लेकिन अब आप ये सोचो, हमारे आदिवासी भाई कहते हैं कि भाई अनुसूची 5 का वो लागू नहीं हो रही है, हमारे जल जंगल जमीन पे हकमारी हो रही है। भाई जब राज आपका नहीं होगा तो हकमारी तो होगी। मैं तो आपसे कह रहा हूं आगे बढ़ो। जब आप ये सोचो कि जब आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री होगा तो क्या किसी आदिवासी परिवार की जमीन को छीन लेगा? आप मुझे बताओ, पूरी जिम्मेदारी। तो ये तो आपको तय करना है कि 4.5 साल रोना है
या 6 महीने संघर्ष करके अपनी ताकत बना ली,